अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे कल के लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वाज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। आज उसी से रिलेटेड आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल है 12.4, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिस पे जो चार्ज है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये फॉल करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। आपने कैलकुलेट करनी है एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन याद हो तो वो किसके इक्वल थी कि जब आपके पास वो एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या उसको लूज़ करता है, व्हेन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अब जो हमारे पास चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि हमारे पास चार्ज 2e के इक्वल है और ये फॉल कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, नहीं, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो जो फाइनल रिलेशनशिप हमने कल डिराइव किया था उसमें क्या हमारे पास फॉर्मूला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में चार्ज हमें गिवन है, दैट इज़ 2e। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, दैट इज़ 3 वोल्ट। आपको रिक्वायर्ड क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी गेन कि ये जो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, ये कितनी एनर्जी जो है वो गेन करेगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले उसी तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब Q कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 2e एंड डेल्टा V इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये E और V वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, आपको पता है। मोस्टली जब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आंसर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं देते। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बट फॉर कन्वीनियंस यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द जॉल्स। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स। तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आप ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच दिस charge acquired when it falls through a potential difference of 3 वोल्ट। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी और इससे आपको टॉपिक जो है वो भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिर देख लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता था, गेन करता था या उसको लूज़ करता था जब वही इलेक्ट्रॉन गिरता था थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब हमारे पास एक चार्ज है जो जिसके ऊपर चार्ज 2e है और वो फॉल कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। उसी फॉर्मूला में Q की जगह पे हमने कल क्या पुट किया था, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आज हमारे पास 2e है तो 2e की जगह पे आप 1.6 पुट कर सकते हैं। इसी तरह से डेल्टा V, तो डेल्टा V हमारा कितना है, 3 वोल्ट। आप वो पुट करेंगे आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कि कैपेसिटर क्या है। इसकी जो इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आप लोग मोस्टली 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है टू स्टोर चार्जेस। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि ये एक 2 टर्मिनल पैसिव डिवाइस है जो कि यूज़ होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे ये स्टोर होगा, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ चार्ज। यानी कि बात वही है कि चार्ज ये स्टोर करता है
और इनडायरेक्टली चार्ज से ये क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस अगर स्टेटमेंट, इस डेफिनेशन को आप देखें तो इसमें 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि इसके 2 टर्मिनल्स होंगे। तो अगर आप एक कैपेसिटर देखें तो देखें इसके कितने टर्मिनल्स हैं, इसके 2 टर्मिनल्स हैं। फिर दूसरा ये है कि ये पैसिव डिवाइस है। तो पैसिव डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसको अगर आप सर्किट में लगाते हैं तो वो खुद ब खुद एनर्जी इंजेक्ट नहीं करता। जैसे आपके रजिस्टर हैं, आपके ट्रांसफार्मर है, बल्ब है, कैपेसिटर हैं, ये सारे के सारे पैसिव डिवाइस होते हैं, सारे के सारे पैसिव डिवाइस होते हैं। और एक एक्टिव डिवाइसेस होते हैं जो कि इसके रिवर्स होते हैं। ये यूज़ होता है क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर होती है वो एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्यों स्टोर होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, क्या चीज़ स्टोर हुई होती है, इसकी प्लेट्स पे चार्जेस जो हैं वो स्टोर हुए होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ 2 टर्मिनल पैसिव डिवाइस which is used to store electric potential energy in the form of electric field lines due to storage of charge। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक आपका सिंपल जो कैपेसिटर है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है। सिंपल कैपेसिटर बेसिकली 2 पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। ये आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और ये इनके टर्मिनल्स हैं। ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, यानी कि ये इनके अंदर से चार्ज जो है वो क्या करेगा, फ्लो कर सकता है। 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको आपने सेपरेट किया होता है, या तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एयर होगी या फिर आपके पास इन दोनों के दरमियान में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा, जैसे इस मीडियम को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास इस जो ज्योमेट्री है इसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि ये आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट होती हैं थ्रू एयर और थ्रू सम इंसुलेटिंग मीडियम। उस इंसुलेटिंग मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे और इस जो ज्योमेट्री है इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करें या कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करें तो अब आप इस देखें वर्किंग को, इस डायग्राम को देखें। आप सपोज कर लें, देखें आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 आपके पास प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं और ये दोनों थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ d एक दूसरे से पड़ी हुई हैं डिस्टेंस पे। इन दोनों को आपने क्या किया, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्ट होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये हम कन्वेंशनली एज्यूम कर लेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होने की जो मेन रीज़न है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखें इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस प्लेट में जो चार्जेस हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो प्लेट के अंदर वाले हिस्से पे अपेयर हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जो इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे वो प्लेट के बाहर वाले हिस्से में अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो आपकी बैटरी है ये क्या कर रही है, जितना चार्ज ये इस प्लेट को दे रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ चार्ज ये इस प्लेट से ले रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे चार्ज कब तक स्टोर होता रहेगा, जितना ज़्यादा आप बैटरी का पोटेंशियल देंगे उतना ज़्यादा चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे क्या होगा, स्टोर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, देखें ये जो
प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये ओवरऑल एक आपके पास ज्योमेट्री है किसकी, कैपेसिटर की। अगर अक्सर पेपर में या एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे क्या होता है, तो किसी भी कैपेसिटर का जो नेट चार्ज होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप इन दोनों का सम लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और अगला एक क्वेश्चन ये है कि इन प्लेट्स पे कब तक चार्ज जो है वो स्टोर होता रहेगा। तो इन प्लेट्स पे चार्ज तब तक स्टोर होता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स ना हो जाए इस बैटरी के पोटेंशियल के। जैसे ही इस बैटरी के पोटेंशियल के ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, वैसे ही चार्जिंग जो कैपेसिटर की होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और कैपेसिटर्स जो हैं वो चार्ज स्टोर करना स्टॉप कर देंगे। तो अब हम यहाँ से अभी हमने देखा कि जितनी यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही चार्ज यहाँ से क्या होता जाएगा, इन प्लेट्स पर स्टोर होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो यूज़ होगा उसको हम C कहेंगे। तो C इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू C भी आ गया। तो C जो है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यही वाली जो आपकी डायग्राम है इसको हम इससे समझते हैं कि सपोज करें ये आपके पास एक बल्ब है और ये आपने एक बैटरी अप्लाई की हुई है, इसके साथ आपने एक कैपेसिटर अप्लाई जो है अटैच किया हुआ है, जिसकी एक प्लेट का नाम A है और दूसरी प्लेट का नाम B है। अब यहाँ से आप जैसे ही बैटरी अटैच करेंगे, अच्छा एक और चीज़, ये पहले वाले में आपने स्विच को क्लोज़ करना है। स्विच क्लोज़ करेंगे तो सर्किट की जो करंट है इसमें फ़्लो करना स्टार्ट करेगी। अगर आप स्विच ओपन रखेंगे तो तब नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें दोबारा से, अब जैसे ही ये आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ये बल्ब तब तक ऑन रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं हो जाता इस बैटरी के पोटेंशियल के। जैसे ही इक्वल हो जाएगा बल्ब जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा और सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो करना स्टॉप कर देगा। अब यहाँ से हम डिफ़ाइन करते हैं कैपेसिटेंस को। अब एक और चीज़, अभी हमने ये देखा कि देखें जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ही आपका चार्ज Q भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो फिर ये जो रेशो है इसको देखें कि अगर आपने इसको इंक्रीज़ किया तो उतना ही ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अक्सर ये भी MCQ आता है, एंट्री टेस्ट में भी आता है, पेपर में भी आता है कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या डिपेंड करती है, चार्ज पे या पोटेंशियल पे। तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती। क्यों, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, यानी कि जितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई होगी इसी की उतनी इसकी हुई है। जब आप कटिंग करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि पहले था। तो इस तरह से ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये किस चीज़ पे फिर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बेसिकली आपके पास ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री मीन कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन कितनी है और इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है। नंबर 2 मीडियम, इन दोनों के दरमियान कौन सा मीडियम जो है वो यूज़ हो रहा है। आप एयर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट होगा इस कैपेसिटेंस पे। ये जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये डिटेल से आप देखेंगे कि वाकई ही ये किस तरह से इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करें। कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। तो C इज़ इक्वल टू Q/V, ये इसका रिलेशनशिप है। अब यहाँ से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को देखते हुए। इसमें यह है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट, अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें तो C इज़ इक्वल टू Q/V है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रिलेशनशिप है। अब यहाँ से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को देखते हुए। इसमें यह है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट, अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें तो C इज़ इक्वल टू Q/V है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि
प्रोड्यूस करे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, इसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस का जो यूनिट है दैट इज़ फैरड। अब व्हेन 1 फैरड को डिफाइन करें तो 1 फैरड हमारे पास इक्वल हो जाएगा, अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज जब अप्लाई करें बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए 1 वोल्ट का, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होगी दैट वुड बी इक्वल टू 1 फैरड। अब आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने डिटेल से इसको पढ़ा भी है, डेरिवेशन भी की है, कि अगर आपके पास सीरीज़ में मोर देन 1 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनकी जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी वो इक्वल होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cn। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपको कोई भी बेटा कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।